सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे हैं ट्रिपल सी के मिक्स क्वेश्चंस वगैरह। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्कैनर किस टाइप का डिवाइस है? आपके ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। सब लोग इनपुट है, सब लोग। क्या होगा? दोनों होगा। वेरी गुड। गलत है, ऑप्शन ए ही होगा। देखिए दोनों हो सकता है, ये कहाँ पढ़ लियो तुम? इसीलिए मैं कहा हूं ना, मैं जान रहा हूँ कौन फेल होने वाला है। मैं इसे थोड़ी बोल रहा हूँ, फिक्स है, मुझे पता है कौन कौन फेल होने वाला है। ठीक है, आप लोग इसी पढ़ाई को देख के मैं बोला हूँ, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, इनपुट देने का काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मेमोरी? इसमें से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? रैम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, या ऑप्टिकल डिस्क? तो रैम क्या होता है आपका? प्राइमरी मेमोरी होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है कि एक कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, यानी कि अगर हम 8 बिट्स को इकट्ठा करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाइट, वर्ड, रिकॉर्ड या निबल? तो आप जानते हो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, वही बात यहाँ पूछी गई है। सही है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मदरबोर्ड? मदरबोर्ड क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सीपीयू है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए फिर से। तो मदरबोर्ड सीपीयू है? मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर होता है, ये बात समझ में आ रही है। आपका लॉजिक क्या रहा है कि मदरबोर्ड सीपीयू है, तो ये क्या है? ये कीबोर्ड क्या है? हार्डवेयर। ये मॉनिटर क्या है? हार्डवेयर है। माउस क्या है? हार्डवेयर। तो मदरबोर्ड भी क्या है? हार्डवेयर। बहुत जल्दीबाजी में क्वेश्चन की जाने के आंसर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो गलत ही होना फिक्स है। और एक आदमी, सबसे बड़ी चीज दिक्कत तुम लोग के साथ है, वो भेड़ वाला हाल है कि भेड़ एक चलती है तो पीछे पीछे सर नीचे करके टच करते हुए चलती हुई, वही हाल है तुम लोग का। एक बोल दिया सीपीयू तो सब सीपीयू बोलने लगे। क्वेश्चन में कहा है सिर्फ मदरबोर्ड क्या है, तो मदरबोर्ड एक हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर है, सीपीयू नहीं है। सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड पाया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर आर स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, या ऑल ऑफ द अबव? ये तो आसान है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सारी चीजें पाई जाती हैं, सारी गुण हैं, विशेषताएं हैं उसकी। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्या लिमिटेशन है, सीमा क्या है? नॉन एक्यूरेट, नो फीलिंग्स, स्लो कैलकुलेटिंग, नो ऑटोमेशन? नहीं, नो फीलिंग्स हो सकता है क्योंकि उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, ये सीमा है, नो फीलिंग्स। अगला है डिवाइस बाय विच द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्यूटर? क्या होगा? आउटपुट हो जाएगा। ठीक, कह रहा है व्हाट डज कंपाइलर डू? कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर है क्या? सबसे पहले तो ये मैटर करेगा। तो कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है। क्या है? एक लैंग्वेज प्रोसेसर। तो क्या करता है? कन्वर्ट लो लेवल टू मिड लेवल, कन्वर्ट मिड लेवल टू हाई लेवल, कन्वर्ट हाई लैंग्वेज टू लो लैंग्वेज। क्या लग रहा है? हाई लैंग्वेज टू लो लैंग्वेज। चलिए देख लीजिए राइट आंसर क्या है। कन्वर्ट हाई लेवल टू लो लैंग्वेज। चलिए सही है। कह रहा है इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? जिसे मैं पूछूंगा वही बताएगा और कोई नहीं बताएगा। चलिए पिंकी खड़े हो जाइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कीबोर्ड होगा। ठीक, और तुम बताओ हसीना खातून। सोच रही हो? पल्लवी? कीबोर्ड ही होगा। ठीक, श्रेया? आला पे। मुस्कान, तसीमा? चौथा? कैसे चौथा हो जाए? सुन लीजिए, सुन लीजिए, कंप्यूटर का कोई भी भाग अगर हमें कुछ दिखा देता है या कुछ सुना देता है तो आउटपुट कहलाता है। अगर नहीं दिखाता है, नहीं सुनाता है तो इनपुट होता है।
तो पहला है ऑप्शन कीबोर्ड। क्या कीबोर्ड हमें कुछ दिखाता है, कुछ सुनाता है? नहीं, तो इनपुट। माउस हमें कुछ दिखाता है? नहीं। कुछ सुनाता है? नहीं, तो इनपुट है। और माइक्रोफोन यानी माइक, माइक से हम सुनते हैं कि बोलते हैं? तो बोलते हैं तो हम अपनी आवाज इनपुट कर रहे हैं ना, सुनाएगा तो स्पीकर के माध्यम से, तो माइक्रोफोन भी इनपुट हो गया। माइक्रोफोन से, माइक से सुनते हैं? नहीं, माइक में बोलते हैं, हमारे आवाज का इनपुट ले रहा है। यानी तीनों ही इनपुट डिवाइस है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? फिक्स हो गया है आप लोग का, टेंशन मत लीजिए, बैठ जाइए। फिक्सिंग चल रही है आप लोग, फिर से तैयार रहिए 600 रुपए लेकर। 600 रुपए इकट्ठा कर लीजिएगा आज ही से, मान लीजिए जुटे रहेगा तभी ना अगली बार फिर भरेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि पीरोम इज यूज ए प्राइमरी मेमोरी। पीरोम का यूज प्राइमरी मेमोरी के तौर पे किया जाता है, सही है गलत? रोम का ही एक पार्ट है पीरोम, क्या लग रहा है आपको? तो अब सुनिएगा, आप जानते होंगे कि प्राइमरी मेमोरी में दो बात हो गई, रोम का और एक और बात हुई है रैम का। अब रैम दो टाइप के हो गए, यस रैम, डी रैम, तो ये भी प्राइमरी में ही आएंगे। और रोम में हो गया पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, सब वही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए न्यू फोल्डर कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन डेस्कटॉप। एक नया फोल्डर डेस्कटॉप पे नहीं बनाया जा सकता। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ पढ़ेगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैव ए कोर नेम एज, उसका कोर नेम क्या है? कर्नल, एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? कर्नल होगा, कर्नल होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा? देखो यूटिलिटी नहीं होगा, एप्लीकेशन नहीं होगा, बचा दो, कर्नल और सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होगा? हाँ, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पैसा निकाला जाए, ठीक है, और मान लो हर महीने हमारा सैलरी का 2000 की समझ लो, हर महीने 4000 जमा हो ना, हो 4000, और ऐसे मान लो 10 महीना जमा कर दिए, समझ लो 40000 जमा हो, और जब चाहो वो पैसा निकालोगे तो तुरंत बैंक में जैसा नहीं निकाल पाते, उसकी छूट हो गई, ये गैप लोग भरे निकाल नहीं सकते। बड़ी कंपनियां सुविधा देती है, और जिसका उसके सैलरी से 5000 की करता होगा तो 5000 वो कंपनी वाले देता होगा, 5 में 10,000 हर महीने जमा होगा, इससे सैलरी क्या रहा है? सैलरी जो 20,000 में 5 कर जाता, मान लो 15,000 तो मिलता ही रहा है, और 10,000 हर महीने जमा होता है, एक बार वही इकट्ठा 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए खर्चा, ठीक है, वो कंपनी वाला मतलब कंपनी का हो गया। चलिए आगे चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही रहा कि द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर की यूज टू कट समथिंग। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछा है, कंट्रोल वी, कंट्रोल डी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, जानते ही है, कंट्रोल एक्स। अगला है यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कैन बी पार्टीशन हार्ड ड्राइव। इसमें किस कमांड के द्वारा आप हार्ड डिस्क का पार्टीशन कर सकते हैं? सी ड्राइव, डी ड्राइव, इस तरह करके, एफ एस के, एफ एस सी के, एम के, एफ एस या एफ डिस्क। हाँ, कौन सा? अरे ऑप्शन बोलो ना, एबीसी। एफ डिस्क, चलिए देख लेते हैं, एफ डिस्क, ठीक है। अगला है शॉर्टकट टू ओपन स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू को अगर ओपन करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट कुंजी होगी? विंडो लोगो, विंडो लोगो प्लस @ विंडो एम या विंडो एफ, केवल विंडो होगा। विंडो से स्टार्ट बटन ओपन भी होता है और स्टार्ट बटन क्लोज भी हो जाता है, याद रखिएगा। विंडो बटन से स्टार्ट बटन, देखिए विंडो से स्टार्ट बटन ओपन भी हो गया और विंडो से स्टार्ट बटन क्लोज भी हो जाएगा, स्टार्ट भी हो गया क्लोज भी हो जाएगा विंडो से।
दिमाग में रखिएगा, स्टार्ट और क्लोज दोनों की होती है। अगला क्वेश्चन, क्या करना है, व्हाट आर द शॉर्टकट की टू शो द डेस्कटॉप, टू शो द डेस्कटॉप, विंडो ई, विंडो डब्ल्यू, कंट्रोल वो होगा नहीं, एक ऑप्शन तो ऐसे निकाल दो क्योंकि ओपन फाइल का होता है। अब बच्चा विंडो डी, विंडो डी का यूज होता है मिनिमाइज करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। अब बच्चा विंडो डब्ल्यू और विंडो ई, अब इन दोनों से कोई हो सकता है, तो दिस पीसी ओपन करने की शॉर्टकट की विंडो ई होती है। क्या होती है? दिस विंडो ई होती है। लेकिन यहाँ क्या कहा है, शो डेस्कटॉप, जैसे एक चीज जो खुला हुआ है उसको हमने विंडो डी से हाइड भी कर दिया और विंडो डी से वापस भी लेते आएंगे, इसीलिए इसको बोला गया शो डेस्कटॉप। याद रखिएगा, दिस पीसी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई, ये दिस पीसी की शॉर्टकट की हो जाएगी, ये दिस पीसी की शॉर्टकट की हो जाएगी, और विंडो डी मिनिमाइज के लिए होता है, लेकिन यहाँ वर्ड किया गया है शो कराने के लिए। शो का मतलब विंडो डी से मिनिमाइज भी होता है और विंडो डी से शो भी हो जाता है। समझ में आ गई बात ना? अच्छा, एक और शॉर्टकट की होता है, विंडो एम भी होता है, ठीक है, बताए थे, विंडो एम से भी मिनिमाइज होता है, विंडो एम से भी मिनिमाइज होता है, विंडो डी से भी, लिख लीजिएगा दोनों। विंडो डी से मिनिमाइज भी होता है, विंडो एम से भी मिनिमाइज होता है। हो गया? अगला क्वेश्चन, एरा, विच ऑफ द माउस टेक्निक इज नॉट यूज इन विंडोज, इसमें से कौन सा माउस का जो टेक्निक है यूज होने दे, लिफ्टिंग, ड्रैगिंग, डबल क्लिकिंग, क्लिकिंग। लिफ्टिंग नहीं होता है माउस में, लिफ्टिंग ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं है, तो लिफ्टिंग इधर आएगा। डबल क्लिक तो होता ही है, क्लिकिंग भी होता नहीं है, एक बार क्लिक करते हैं क्लिक होता है नहीं, और ड्रैग का मतलब खींचना होता है। अगला है शॉर्टकट की टू सिस्टम को रिबूट करने के लिए, सिस्टम को रिबूट दोबारा स्टार्ट करने के लिए, सिस्टम बंद होकर दोबारा ऑन हो जाए, तो पहला ऑप्शन होता है कंट्रोल अल्ट डिलीट होगा। क्या होता है? लिख लीजिए, कंट्रोल अल्ट डिलीट होगा। सिस्टम को रिबूट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट डिलीट दबा दीजिए, सिस्टम बंद होकर ऑन हो जाएगा। हो गया? चलिए अगला देखिए, गुड मॉर्निंग कृष्णा। चलिए ठीक है, अगला है GUI का पूरा नाम क्या होता है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पढ़ाए हैं आप लोग को, ऑपरेटिंग सिस्टम का दो होता है, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और अभी के ऑपरेटिंग सिस्टम इसी पे आधारित है, ग्राफिकल पे, और पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम कैरेक्टर पे आधारित थे। इसका हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। कह रहे विंडो 10 हैज कितने एडिशन, डिफरेंट एडिशन है, 5, 10, 8 या 9? 10। इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। कितने एडिशन है? 5 एडिशन है विंडोज 10 के, लिख लीजिएगा। विंडोज 10 के 5 है, विंडो प्रो है, विंडो कुछ करे ऐसे कई है। मैं सर्च भी करूं क्या? यहाँ 6 दे रहा है, ये विंडोज 7 का है ना।
विंडो टेस्ट की किसी लिख दे क्या सारा विंडो 11 आ रहा है बताओ 11 10 का है 11 नहीं लिखा है सब विंडो 11 लिखा है 5 मुख्य संस्करण बोला था 5 ही सही है 5 सही है ठीक है चलिए लिख लीजिएगा विंडो 10 के 5 एडिशन है ऐसा लिख लीजिएगा चले आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ विंडो 10 कंटेन फ्यूएस्ट फीचर इसमें से कम है जो जिसमें कम फीचर है इंटरप्राइजेज विंडो 10 इंटरप्राइजेज है उसमें है विंडो 10 एजुकेशन है विंडो 10 होम है कि विंडो 2 है सारे नाम है उसके एडिशन के नाम इंटरप्राइजेज एजुकेशन होम अप्रो बताइए हाँ होम में देख लीजिए इंटरप्राइज पता नहीं देख लीजिए होम होगा सबसे कम फीचर किसमें है होम में तो विंडो 10 देख लीजिए वर्जन का नाम भी लिख सकते हैं इंटरप्राइजेज वर्जन है एजुकेशन भी वर्जन है होम भी वर्जन है प्रो भी वर्जन है हम लोग कौन सा यूज करते हैं भाई हम लोग विंडो 10 प्रो यूज करते हैं क्या यूज करते हैं तो चेक भी कर लेते हैं दिस पीसी पर राइट क्लिक प्रॉपर्टीज और यहाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ है विंडोज 10 ये रहा क्या लिखा हुआ है हम लोग प्रो यूज करते हैं प्रो मतलब प्रोफेशनल प्रो का मतलब प्रोफेशनल हम लोग यही यूज करते हैं तो उसके कितने एडिशन है लिख सकते हैं नाम लिख लीजिए नहीं होते इंटरप्राइज एजुकेशन होम एंड प्रो और सबसे कम फीचर किसमें है होम में जब बात कौन है ये बगल का क्लास है चले आगे अगला मेमोरी मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ओएस मेमोरी मैनेजमेंट करना क्या सबसे आवश्यक कार्य है बताइए ट्रू लिनक्स इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हाँ फिर से वही बात एक लोग बोल दे रहा बटन किया पहले ही तुम लोग भी यस यस करने लग रहे हो लिनक्स क्या बोला है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स ना तो यहाँ एप्लीकेशन लिखा हुआ है तुम बहुत बार खाओगे विशाल जो पट पट बोल दे रहे हो तुरंत तो लिनक्स क्या है अभी जस्ट बताया लिनक्स यूनिक्स लिनक्स ये सब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा एप्लीकेशन तो होगा नहीं वर्ड प्रोसेसिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं जानते ही आप लोग मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में हाँ 999 नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर सेव इन लिब्रे ऑफिस क्या है शॉर्टकट की सेव करने की
कंट्रोल शिफ्ट यस है। तुम लोग बहुत दिक्कत में आने वाले हो। अरे उसे लिखने दो, उससे मतलब नहीं है, मैं दिखा दे रहा हूँ। बहुत दिक्कत है तुम लोगों के साथ। राइटर कहाँ गया? अच्छा सॉरी, सेव एज लिखा हुआ है भाई। सेव एज है, सेव नहीं है। सेव एज है तो सही है। यहाँ सेव एज लिखा ना, सेव नहीं लिखा है। सॉरी माय फॉल्ट। मैंने शिफ्ट सेव ही पढ़ा ही, लेकिन सेव पढ़ा फिर भी आप उस कंट्रोल शिफ्ट यस बता दिया। तुम लोग अच्छा, तो हमसे नहीं बोले तुम लोग सर आप सेव एज पढ़ नहीं पढ़े हैं, सेव क्यों पढ़ रहे हैं, हमको बोलना चाहिए था ना। तो नहीं, ऑप्शन बताने की बात है ना, अभी क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया। अरे यार तुम ठीक है, हाथ पे उठा लो, हम मना थोड़ी किया, लेकिन तुम लोग नहीं कर लो। गाना सुना रही हो, दिखते हो लोग को। जाओ बाहर जाओ, सुन जाओ। अभी भी साइलेंट नहीं कर रहे हो। नया फोन मिला छीन लेंगे अभी तो। आगे चलिए बाबू, देखो सॉरी माय फॉल्ट थी थोड़ी सी, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया था। सेव एज लिखा हुआ है इसलिए कंट्रोल शिफ्ट यस होगा। सेव रहेगा तो कंट्रोल यस ही रहेगा, अलग नहीं है। कट है तो कंट्रोल एक्स ही रहेगा, अलग नहीं है। ठीक है, अगला है कि शॉर्टकट की क्या है इंसर्ट टेबल के लिए, बहुत आसान है। हाँ बहुत बढ़िया मिश्रा जी। अगला क्वेश्चन, शॉर्टकट की क्लोज करेंट विंडो। कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल क्यू, क्या लग रहा है? डब्ल्यू होगा, करेंट के लिए डब्ल्यू होगा, नोट कर लीजिएगा। हो गया। अगला, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज? 10 या 12? हाँ, राइटर का कहा है 10 की 12? ये क्वेश्चन एक बार ऑनलाइन कराए भी थे शायद, ये क्वेश्चन ऑनलाइन कराए भी थे और बताए भी थे कि याद रखना, लेकिन फिर भी वही हाल है। देखिए कॉपी में लिखवाए होंगे ना, क्या लिखवाए हैं? हाँ देखिए कॉपी में लिखवाए होंगे। देखो जो सोच करो मिलता भी नहीं है जल्दी। देखिए 12 भी होगा, 12 लिखवाए होंगे, लिखवाए हैं 12 भी होगा तो। हाँ अरे नहीं होगा तो देखो ना, डिग्री आप राइटर ओपन किए हैं ना, बाय डिफॉल्ट क्या है, यहाँ तो देख सकते हो ना, लाइव कम से कम देख लो, नहीं उसका देखोगे तो। व्हाट इज द लिब्रे ऑफिस राइटर, क्या है? तो आंसर सामने दिख रहा होगा, देखो ये भी मैसेज किया, 12 भी किया होगा, 12 होता है सर, देखिए। अगला है, लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? तो राइटर क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, क्योंकि प्रेजेंटेशन इंप्रेस के लिए है, स्प्रेडशीट कल्क के लिए है। ठीक है, कलेक्ट कैन नॉट क्रिएट मल्टी लेवल लिस्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर, मल्टी लेवल लिस्ट नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, यहाँ कैन नॉट लिखा है ना, नहीं बना सकते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट नहीं दिया है क्या इसमें? गेन है मल्टी लेवल लिस्ट, क्या नहीं बन सकता है? वो कहा नहीं बना सकता था, ट्रू हो गया, फाल्स होना चाहिए ना। जैसे देखो यहाँ पे मैंने हेडिंग बना दिया, मान लो कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, इंटर किया और टैब दबा दिया, मल्टी लेवल लिस्ट बन नहीं रहा है। पहला चीज कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर, इंटर किया और टैब दबा दिया, और हार्डवेयर में पहला हम पढ़ेंगे कीबोर्ड, कीबोर्ड
दूसरा पढ़ेंगे माउस, बस। अब तीसरा एक बार फिर इंटर दबाएंगे 1.1.2 मल्टीलेवल बन जाएगा। ठीक है, बन नहीं गया कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के भीतर हार्डवेयर और हार्डवेयर के भीतर क्या, ये क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट तो है, यहाँ फॉल्स होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच की यूज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहा है, टू मूव बिगनिंग ऑफ लाइन, लाइन के शुरुआत में जाने के लिए, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में नहीं, लाइन के शुरुआत में जाने के लिए क्या होगा, होम होगा। बहुत बढ़िया। कह रहा है विच एलिमेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट कैन बी कलर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें से विच एलिमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के किस एलिमेंट को हम कलर कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, टेबल, टेक्स्ट, ग्राफिक्स या ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऑल एलिमेंट। ठीक है, कह रहा है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच की यूज टू डिलीट द कैरेक्टर लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट साइड में डिलीट करना हो तो क्या होगा, बैक स्पेस हो जाएगा। ठीक है, बैक स्पेस लेफ्ट साइड की चीज को डिलीट करता है और डिलीट बटन राइट साइड की चीज को डिलीट करता है, याद रखिएगा। स्टेटस बार इज द बॉटम ऑफ द, क्या कह रहा है, द स्टेटस बार इज द बॉटम ऑफ द बार राइटर विंडो, राइटर विंडो जो खुला रहता है उसके नीचे रहता है, सही है, ट्रू है। अब एक्सेल का क्वेश्चन है, फार्मूला किससे स्टार्ट होता है, इक्वल टू से। इसमें कॉलम की संख्या पूछा है, तो पहले एएमजे थे, अब फिर एक्सएफडी हो गया है, लेकिन पहले क्या था 10,48,576 और कॉलम का नाम था एएमजे, लेकिन अब एएमजे फिर से एक्सएफडी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन लिख लीजिए आप लोग दिमाग के लिए एएमजे। अब क्या हो गया सर, एक्सएमटी, एक्सएफडी क्या एक्सेल में पढ़े नहीं हो, लास्ट कॉलम का नाम एक्सएफडी है। नेक्स्ट, अगला टाइम हो गया क्या, एक्सटेंशन नेम क्या है कल का, क्या होगा, ओडीएस, कल के क्या होता है ओडीएस। शॉर्टकट की टू ओपन सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 1 से होता है, पता है क्वेश्चन आया था, रो इज आइडेंटिफाइड बाय द नंबर ऑफ 1 2 3, आप रो को 1 2 3 के नाम से पहचान सकते हैं कि एबीसीडी के नाम से, 1 2 3 के नाम से, क्योंकि एबीसीडी तो कॉलम होता है और 1 2 3 रो होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर डीओएस, डीओएस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज, वर्ड, स्मार्ट सेल, एक्सेल या लोटस, कह रहा है स्प्रेडशीट के तौर पे जानते हैं उसको, किसको बोलते हैं, एक्सेल, लोटस भी नाम है उसका। किस क्वेश्चन में ये कहा है डॉस बेस्ड, यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आधारित है। डॉस का पूरा नाम क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन होगा राइट आंसर लोटस 1 2 3, लिख लीजिएगा। हो गया, चलिए अगला देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्सेल एक्सप्रेशन इक्वल टू लेफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 10 लिखा है, यानी लेफ्ट साइड से 10 अक्षर चाहिए, क्या क्या आएगा बताइए, लेफ्ट का फार्मूला का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड से 10, लेफ्ट साइड से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ई होगा लग रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ई होगा। माइक्रोसॉफ्ट कितने अक्षर का है, 10 अक्षर का क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
अच्छा सुन लीजिए, क्यों माइक्रोसॉफ्ट का है सुनिए, स्पेस को भी तो एक कैरेक्टर माना जाता है ना, आप जानते हैं ना स्पेस को एक कैरेक्टर माना जाता है, तो 9 अक्षर तो माइक्रोसॉफ्ट में ही है और एक स्पेस 10, तो 10 हो गया तो कुछ नहीं आएगा, इतना तो दिखेगा ही नहीं, यानी इतना ही दिखेगा ना, माइक्रोसॉफ्ट ही दिखेगा ना, प्रैक्टिकल कर लीजिए। देखिएगा, ठीक है जी, क्वेश्चन जैसे आ गया है, लिख ही ले रहा है, माइक्रोसॉफ्ट और स्पेस दे रहा हूँ, हाँ एक्सेल, अब फार्मूला का दे रहा हूँ इक्वल टू क्या, इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन और ले लिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सिलेक्ट कर लिया, कामा कर लिया, कितना 10, तो स्पेस को भी कैरेक्टर काउंट कर लेगा, आएगा सिर्फ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ही 9 अक्षर का है और एक्सेल में हम स्पेस दे दिए हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ही आएगा, देखिएगा समझ में आ गया ना, बस 10वां भी आ रहा है, तो 10वां क्या है, स्पेस है, तो स्पेस दिखेगा थोड़ी ना, तो राइट आंसर क्या होगा, चलिए नोट कर लीजिए, 41 क्वेश्चन हम लोग किए हैं और हम लोग सीरीज का नाम है क्वेश्चन 2, लिख लीजिएगा क्वेश्चन 2 21 नंबर, क्वेश्चन 2 सीरीज का नाम है क्वेश्चन 2 और 21 41 तक कर लिए हैं, 41 तक कर लिए हैं, क्वेश्चन 2 41 क्वेश्चन, चलो आज क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट हुआ वैसे नहीं, बैठे बैठे चलिए ठीक है आज के लिए इतना ही।